तो देखिए हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना है। गुणा कराइए इसका, इधर 9 पन्ना 45 एक्स प्लस 9 दूनी 18 बाई बराबर में 10 पन्ना 50 एक्स और 5 या 15 बाई। ठीक है, इसके बाद में एक्स वाले, ठीक है, एक्स वाला उधर बाई में बराबर में बाई में से 15 बाई कितना बचा, कितना है 5। एक्स का मान 3, तो हमसे मान क्या पूछा गया है, 2x² प्लस 4x² प्लस 9y²। ये हमसे मान पूछा गया है। 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मान है 5 पर 18 का, और 5 पंचे 25, 25 दिया 75, 9 चौको 36 और 5 पंचे 25, 25 निम्मा 225। तो ये हो जाएगा आपका 8 5 बटे 6 5 11 और 3 2 5 1 6 261 हुआ। अभी देखिए 3 के पारा से कटेगा, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 बटे में 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27। तो आपका आंसर आ गया 31। 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 87, 87 होगा। 31/87। बताइए क्लियर हुआ ये? बताइए समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए देखिए सोल्यूशन क्या लिखा है, ए बटे बी। तो आप क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल लो, ए बी सी तीनों लिख लो। अनुपात निकालेंगे तो ए अनुपात बी 2:3 दिया है, बी अनुपात सी 3:7 दे रहा है। इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये जगह इधर खाली तो 3 इधर शिफ्ट हो गया। अब 3 सब में है कॉमन, तो ये 3 तो कितना आ जाएगा, 2 3 और 7। हमसे पूछा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना है, 2 प्लस 3, बी प्लस सी 3 प्लस 7, सी प्लस ए अनुपात 10:9। ये आपका आंसर है। ये आपका ये क्लियर है? सही है आपका भी आंसर। क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 टायर सेकंड में आया है। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है ये। चलिए देखो कैसे लगाते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो h है इसका हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है, पक्षांतर करेंगे इसकी तरफ। तो 2r माइनस स्क्वायर प्लस एच होगा, ठीक। के बाद में हमें क्या करना है, तो वर्ग करेंगे माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर में इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इसका वर्ग खोलेंगे तो 4r² प्लस के h² माइनस के 2rh हो जाएगा बराबर में r² प्लस h²। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। तो h² से h² कैंसिल हो जाएगा, r² इधर लाएंगे तो 4r² में से एक r² घट जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2rh हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3r² बराबर 2rh। r से एक r कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें आर अनुपात एच चाहिए, तो आर के बटे में एच ले आओ, आर के बटे में एच ले आओ, और दो ये बटे में जाएगा तीन के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2:3। कितना आंसर आ जाएगा? 2:3। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्या सबको क्लियर है ये? तो यहाँ पर इस सवाल, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका दे रखा है x² - y² बटे x - y बराबर 7:1, यानी 7/1। इसको हम हल करेंगे तो ये एक कोष्टक में x - y और दूसरे कोष्टक में x² प्लस xy प्लस y², ये फार्मूला खोल दिया हमने AQ - BQ वाला। तो x² प्लस xy प्लस y², ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना? 5:1। तो x - y बराबर सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा? 5। समीकरण नंबर 1 बनाया, ठीक है। यहाँ से देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई बटे x माइनस वाई बराबर में 7/1। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई बराबर बताइए कितना आ गया? 7। ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण हमें 1 व 2 को क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 व 2 को हल करिए। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 7। इसको जोड़ने पर ऐड करेंगे तो ये 22 से 22 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 12। 2 से काट देंगे 6 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 6। x की वैल्यू 6 आ गई। तो x का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में, तो 1 में x का मान यहाँ रखिए, 6 माइनस बाई बराबर 5। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा? 6 माइनस 5। तो बाई बराबर आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर हमसे मान क्या पूछा गया था? हमसे ये पूछा गया था कि 2x और बटे 3y का मान क्या होगा। तो 2 गुणे x का मान कितना आया? 6। और 3 गुणे y का मान कितना आया? 1। तो देखिए 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4:1। ये आपका आंसर आ जाएगा x अनुपात y बराबर 4:1। हाँ बताइए, क्या सबको क्लियर हो गया है? ठीक। देखो भाई, इसे हम हल करेंगे तो आपका a अनुपात b क्या आ जाएगा? 3 का गुणा इधर कराइए, 2 का गुणा इधर कराइए, तो 3:2 हो जाएगा। 1:5 और 1:3 लिखा है, तो 3 का क्रॉस गुणा कराएंगे तो b अनुपात c क्या आ जाएगा? 3:5। अब हम इन दोनों सभी इक्वेशंस जो आपको सामने ये रखे हैं मान, इनसे हम क्या निकालेंगे? इनका अनुपात निकालेंगे। तो a b और c में हम अनुपात निकालेंगे, ठीक है। अनुपात कैसे निकालते हैं? तो a का मान है 3 और b के नीचे लिखो 2। बी का मान है 3 और सी के नीचे लिखो है 5, ठीक है, एक जगह छोड़कर। अब यहाँ पे जगह खाली तो 3 ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर जगह खाली तो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। कोई तीनों में कट सेम नहीं कट रहा है, तो इनका गुणा करा लीजिए। 3 का 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आपके अनुपात आ गए। हमें मान चाहिए a प्लस बी बटे b प्लस सी। तो 9 प्लस 6 बटे 6 प्लस 10, यानी कि 15/16। तो आपका आंसर आएगा 15:16। ये आप चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए इस सवाल में a अनुपात b अनुपात c ये मान दे रखे हैं, तो आप इनका भी पहले अनुपात निकाल लीजिए, a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो 2:3 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 4:5। तो 3 इधर शिफ्ट हो गया और 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ये इसके अनुपात हमने निकाल लिए। अब हमें चाहिए a² b² अनुपात bc। 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144 और 12 और 15 180। इनका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 180।
अब देखिए क्या किसी के पारिश ये कट रहे हैं, 4 के पारिश कट रहे हैं, 16 चौको 64, इधर काटेंगे 4 तिया 12, 4 छीन 24, 36 बार, इधर काटेंगे 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16 अनुपात 36 अनुपात 45। ठीक है, 16 36 45 ये आपका आंसर होगा। हाँ, है कि ए का मान कितना है 3। अगर अनुपात निकालें ए बी सी में, अगर अनुपात हम निकालें तो ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 10, सी का मान हमें 10 पता है। तो बताओ अगर बी प्लस सी बराबर कितना है 9, तो बी का मान कितना है निकालना है, सी का मान हमें पता है कितना 10 है ना, 10 पता है। चलिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा अगर सॉल्व करना चाहो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, काटना चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, इसको भी काटना चाहो तो इसको भी आप काट सकते हो, 1 अनुपात 3 आ जाएगा। तो यहां से अगर ये देखा जाए तो ए का मान फिर बदल जाएगा, ए का मान अब कितना आ जाएगा 1, ए का मान हो गया 1, और बी प्लस सी का मान कितना हो गया। तो यहाँ बी प्लस सी का मान देखिए कितना दिया है, बी प्लस सी का मान कितना दिया है 9, ए का मान देखिए कितना दिया है 3, और सी का मान कितना है 5। तो देखो बी का मान हमें पता करना है, तो यहाँ पर सी का मान 4 रख दें, तो बताओ बी बराबर क्या आ जाएगा, 9 में से 4 घट जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5। सी का मान यहाँ से कितना है 5 है, यहाँ 5 रखो तो कितना आ जाएगा 4, बी का मान आ जाएगा 4। अगर 4 बी का मान आ गया तो ये देखो हमने मान रख दिए यहाँ पर। अब हमसे पूछा है उसने बी बटे ए प्लस सी, ये पूछना चाह रहा है, तो यानी कि 4 बटे ए प्लस सी 3 + 8, तो यानी कि 4/8, 1/2। यहाँ से आपका आंसर कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक है, हाँ 1/2। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो अगर हम यहाँ पर सी का मान 10 का 10 रखेंगे, अगर काटेंगे नहीं तो मान कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर देखो सी का मान कितना है 10 है, अगर यहाँ 10 रखते 10 उधर जाता तो 10 में से 9 घटता -1 आता। तो आपको माइनस में मान नहीं लाना, इसलिए हमने इसको कटा दिया, इसको नहीं कटाया। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ये प्रश्न पूछा गया है, देखें सोल्यूशन। तो यहाँ पर कोई भी मान ऐसा नहीं है कि जो कट जाए कि पारा से, है ना। तो आप ठीक है, यहाँ मान रखेंगे, देखिए बी प्लस सी बराबर कितना है 3, और अगर सी का मान हमने यहाँ से कितना है 5 रख दिया, तो सी 5 उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का मान नहीं ले सकते ना, इसलिए हम ये वाला इक्वेशन नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। हाँ ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन 44। यदि ए अनुपात बी, चलिए अब यहाँ से आप देखेंगे तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर सी बटे एफ बराबर 1/2।
यानी ए का मान 1 है, सी का मान 1 1 है, बी डी एफ का मान कितना है 2। ये सारे मान आपको इस समीकरण में रख देना है। 3a 4c, तो सीधा सीधा मान रख दे। 3a का मान है 1, 4 गुणे सी का मान है 2, 5 गुणे सी का मान है 1, 3 गुणे बी का मान है 2, 4 गुणे डी का मान है 2, और 5 गुणे डी का एफ का मान है 2। तो 5 4 9 3 12 बटे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 और 18, 6 24, काट देंगे 1:2 आ गया। तो ये भी आपका आंसर है 1:2, करेक्ट। यहाँ पर देखिए लिखा है 10 a³ अपॉन 10 a³ 4b³ अपॉन 11 a³ माइनस 15b³ इक्वल टू 7 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस प्रश्न में, सबसे पहले हमें क्रॉस करके इसको गुणा करवा देना है। गुणा कराएंगे, 5 का इधर 10 बना 50 a³, 5 चौको 20 b³ बराबर 11 7 70 77 a³ माइनस 15 7 105 b³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ए वाली एक तरफ कर लेंगे, बी वाली एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 125 b³ हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 27 a³ बचेगा। तो हमें a³ बटे b³ लाना है, तो देखिए 125 बटे 27 बराबर a³ ऐसे रहा, b³ इसके बटे आ जाएगा। तो a बटे b बराबर इनका घनमूल लेंगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा 3। अब इनका मान हमें इस समीकरण में रख देना है। 3 गुणे 5, a का मान है 5 प्लस 5 गुणे b का मान है 3 अपॉन 9 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 3। तो ऊपर हो गया 5 या 15, 5 या 15, 15 30, नीचे 9 पना 45 माइनस 3 दूनी 6, तो कितना बचा 30, 45 में से 6 गया 39। ठीक है, 39 आ गया, तो इसे काट देंगे, 3 ढाई 30 और 13 तिया 39, तो आपका आंसर आ जाएगा 10:13। कितना आ जाएगा 10:13, आपका आंसर करेक्ट है। बताइए, क्लियर है सबको?